हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। हमने लास्ट टाइम बात की थी हमारे चक्रास ब्लॉक हैं, हमें कैसे पता चलेगा। पर चक्रा एक्चुअल में क्या है? चक्रा वर्ड संस्कृत से आता है जिसका मतलब होता है व्हील। हमारी बॉडी में एक लाइफ फोर्स काम करती है जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, जो एनर्जी पे हमारी बॉडी काम करती है। अब एनर्जी के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिसे हमने 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। रूट चक्रास डाउन टू अप, रूट टू क्राउन। तो ये 7 चक्रास आप जानते हैं, पर हर जगह पे जैसे ब्लॉकेज आती है वैसे हमारे चक्रास भी ब्लॉक होते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, जिससे हमें फिज़िकली बीमारियां आती हैं, इमोशनली हम इम्बैलेंस होते हैं, मेंटली हमारी प्रॉब्लम आती हैं, हम स्पिरिचुअली उतना ग्रो नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को अगर हमें सही तरीके से करना है तो हमारे चक्रास बैलेंस होने ज़रूरी हैं। चक्रास बैलेंस होना, कुंडली जागृत करना एक ही बात है। जब चक्रास बैलेंस होंगे, आपके चक्रास आपके बैकबोन पे आते हैं और कुंडली शक्ति भी आपकी उसी को दिखाई गई होती है फोटोग्राफ में। आप इसको किस तरह काम कर सकते हैं इसमें, जो आपके चक्रास है वो अलग अलग कलर पे, अलग अलग थीम पे काम करते हैं। रेनबो थीम पे, जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं वैसे चक्रास के भी 7 कलर हैं, और चक्रास भी 7 है जो हमने मेन ले रखे हैं। तो ये हमारे रिलेशनशिप को, हमारे कॉन्शियस को दिखाती है हम कैसे काम कर रहे हैं। ये हमारे एक डोरवे की काम करती है। चक्रास हमारा एक रास्ता है जिसके थ्रू होके जाके हम अपने एक कॉन्शियस लेवल पे जीते हैं, कॉन्शियस चीज़ को पाते हैं। पुराने टाइम पे बोला गया है कि चक्रास एक्टिवेट होना, चक्रास क्लियर होना मीन्स नो योर सेल्फ। जिस दिन आपके चक्रास बैलेंस है, आपकी कुंडली शक्ति जागृत है, दैट मीन्स आप अपने आप को समझ गए हैं, आप अपने आप को पहचान गए हैं, आप कौन हैं। तो हमें सिर्फ अपने आप को ही जानना है। हम जिस दिन खुद को जान जाएंगे, हम कौन हैं, हम क्या हैं, उस दिन हम इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को जान जाएंगे। तो जब चक्रास हम ब्लाइंडली काम करते हैं, मल्टीटास्किंग के नाम पे हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। तो लेकिन हमें एक काम अगर हम रुक के ठहराव के साथ करते हैं, एक कॉन्शियसली अलर्ट होके काम करते हैं, वो जब चीज़ें बैलेंस, उसी के थ्रू हमारी चीज़ें बैलेंस होना शुरू करती है। तो अब हम बात करते हैं टेक्निक। वो कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। चक्रास को बैलेंस करने के लिए आपको अनकंडीशनल लव चाहिए, कंपैशन चाहिए, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए, आप क्रिएटिव होने चाहिए। आपकी मेडिटेशन करिए, आप जितना मेडिटेट करते हैं। अब इसमें फर्दर और डीप में मैं इस पर बात कर सकती हूँ, पर मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं अचीव। फिर आप अपने लाइफ एनर्जी को अलाइन कैसे कर सकते हैं? ऑनेस्टी से। आप जितना ऑनेस्ट होंगे उतनी आपकी लाइफ फोर्स अलाइन होगी, आपकी प्रॉपर चक्रास अलाइन होंगे, एनर्जी काम करेगी। जब आपकी ये जो वाइब्रेशन है, इसके लिए एक साउंड सिस्टम भी है। अगर आप गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं, तो आपके चक्रास बैलेंस होते हैं। आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब कोई धुन सुनते हैं, जब ओम भी सुनते हैं, तो आपकी बॉडी, आपने देखा है कितना रिलैक्स स्मूथिंग होती है, तो वो आपकी एनर्जी काम कर रही होती है। तो आप जो क्रिस्टल्स आते हैं उनके थ्रू एनर्जी ला सकते हैं। आप उसको यूज़ पहन के, या आप उसे ओवरनाइट पानी में रख के आप सुबह वो पानी पी सकते हैं, तो उससे अभी आपकी एनर्जी अच्छी होती है, आपके चक्रास क्लियर होते हैं। आप सेल्फलेस सर्विस जितनी करेंगे उतने आपके चक्रास ओपन होंगे। आप किसी भी डार्क रूम पे लेट जाइए म्यूज़िक ऑन करके, उसके बाद पर्टिकुलर आपके स्टोन्स आते हैं हर एक चक्रा के लिए कलर वाले, आप उस पॉइंट्स पे वो स्टोन्स रख के आप विजुलाइज करके भी ये चक्रास को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं और कुछ नहीं जानते, तो इसकी में काफ़ी डिटेल है आगे, पर मैं अभी आपसे सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। आप प्रेयर्स के थ्रू, आप मेडिटेशन के थ्रू, आप एफर्मेशंस के थ्रू अपने चक्रास क्लियर कर सकते हैं। फास्टिंग एक बहुत पुराना तरीका है। जब आप फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आप में पेशेंस आता है, और आप में एक विल पावर स्ट्रांग होती है, तो उससे चक्रास बैलेंस होते हैं। आप गार्डन में वॉक पे निकल जाइए, आप बर्ड्स को, नेचर को सराहिए, नेचर को देखिए। आप कुछ टाइम अपनी चेयर पे बैठ के आंखें बंद करके, सिर्फ कुछ ना करके, उससे भी चक्रास बैलेंस कर सकते हैं। सिर्फ आपको शांत होकर बैठना है, आपको कुछ नहीं सोचना है। जो आ रहा है आने दीजिए दिमाग में, सिर्फ अपने आसपास होती हुई चीज़ों को एज इट इज़ देखिए जैसे वो चल रही हैं।
एक कंफर्टेबल पोजीशन पे। वो आप और अपने आप 7 चक्रों को विजुलाइज़ करके, उनके कलर्स को देख के, उसमें मेडिटेशन करके भी आप अपने चक्रास को क्लियर कर सकते हैं। आप योगा के थ्रू कर सकते हैं। योगा में बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसको आप करके आप अपने चक्रास बैलेंस करते हैं। और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपने चक्रास बैलेंस करते हैं। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे उससे आपके चक्रास बैलेंस होते हैं। एक्सरसाइज करने से आपका रूट चक्र स्ट्रांग होता है, उससे भी आपके चक्रास बैलेंस होते हैं। आपकी इमेजिनेशन से आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है। तो आप जितना कल्पनाएँ करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कल्पनाएँ करते हैं, आप जो सोचते हैं वो सही में वो आपके साथ घटित होना शुरू हो जाता है, वो चीज़ें वैसे ही होने लग जाती हैं। तो कोशिश कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए। किसी की, अगर आप साधु संतों की लैंग्वेज में बात करेंगे, निंदा से दूर रहिए लोगों की। आप किसी के बारे में जजमेंट मत दीजिए अपनी। आप सिर्फ देखिए आपके पास जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे हो रही हैं, उन्हें होने दीजिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आप अच्छे रहिए, सबको प्यार कीजिए, सबके साथ अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, सबका भला मांगिए, सेल्फलेस सर्विस कीजिए। इसी के थ्रू आप अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हैं। मेन चीज़ आप खाने पीने के थ्रू भी कर सकते हैं। आप जितनी फ्रेश डाइट लेंगे, जितना अनहेल्दी खाने से दूर रहेंगे, फ्राइड से दूर रहेंगे, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स लेंगे, उससे आपके चक्रास बैलेंस होंगे। आप जितना लोगों को माफ़ करेंगे, जितना लोगों के लिए कंपैशन रखेंगे, जानवरों से प्यार करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे, उतने आपके चक्रास क्लियर होंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं आप जिससे अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हैं। मैं बहुत टफ लैंग्वेज में आपको पॉइंट्स नहीं देना चाहती, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। हालांकि इसमें फ़र्दर और आप इससे डिस्कस कर सकते हैं, पर फिर वो बहुत ज़्यादा वीडियो बनती रहेगी 4-5 घंटे की, तो उतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। आप इस पर रिसर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो भी काम करिए ठहराव के साथ कीजिए, समझ के करिए, बिल्कुल जल्दी में मत रहिए किसी भी चीज़ की। जितना आप शांत होकर काम करेंगे उतना आपको सुकून मिलेगा। अपनी ब्रीथ को देखना, बच्चा खेल रहा है वो कैसे हंस रहा है, फूल कैसे खेल रहा है, सूरज सुबह निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, सामने हवा कैसी चल रही है, पेड़ पौधे कैसे ग्रो कर रहे हैं। जितना आप ठहराव के साथ देखेंगे और जितना म्यूज़िक सुनेंगे और अच्छी सादी ज़िंदगी जिएंगे, जितना चमक धमक से, बहुत भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे, उतने ही आपके चक्रास बैलेंस होते रहेंगे। आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिएंगे, आपकी इंट्यूशन तेज़ होती जाएंगी, आपकी प्रॉपर चीज़ें काम करना शुरू करेंगी बॉडी में। तो ये मेरी थोड़ी सी छोटी सी एक वीडियो थी, थोड़ी सी कोशिश थी टेक्निक के ऊपर बात करने के लिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं और आप इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। आप वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान बहुत है, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे ज्ञान है। पर चीज़ कब चेंज होगी, जब वो आप करेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे, वीडियो देखने का भी कोई मतलब नहीं। आप वीडियो, मैं तो कहती हूँ आप ना देखिए वीडियो। अगर जो मैंने बोला उसमें से अगर आप उसमें से सिर्फ 2 चीज़ें भी कर लेते ना, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपकी लाइफ में चेंज आएंगे, पर आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप मेरे को मत मानिए, वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, वो वर्ड्स बिल्कुल बिल्कुल सही जाते हैं। जो आपको लीस्ट वो लग रहा है ना कि इससे ज़्यादा दुख नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी, अपनी डाइट चेंज करके देखिए, फास्ट करके देखिए, वो अगर आप कर सकते हैं, मंत्र पढ़ के देखिए, प्रेयर्स करके देखिए, मेडिटेशन करके देखिए, जो भी आपको इसमें ईज़ी चीज़ें लगती हैं, कोई 2 या 3 चीज़ें पकड़ लीजिए, 1 हफ़्ता करके देखिए, अगर आपके अंदर चेंज आता है तो वो ब्लेसिंग्स मैं ज़रूर लूँगी कि आपने ये वीडियो देखी, उससे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया, तो मैं उस चीज़ की ज़रूर हकदार हूँ और मुझे आपसे वही चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको कुछ और क्वेरी है, कुछ और चीज़ पूछनी है, आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उसका जवाब दूँगी आपको। और अगर कोशिश जितनी मैं आपको बता पाऊँ चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि एक बुकिश नॉलेज होना एक अलग चीज़ है, पर आपकी लाइफ में वो चीज़ें हुई हो और आप उससे उभर के बाहर आए हो, तो वो चीज़ें डिस्कस करना एक अलग चीज़ होती है। और ट्रस्ट मी, ये चीज़ें बहुत काम करती हैं और आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। इसलिए नहीं आपने वीडियो देखी, इसलिए ताकि इसमें से कुछ चीज़ें आप करेंगे और आपकी लाइफ में चेंज आएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।